आज हम सुनेंगे शिवजी के पिप्पलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं की दधीचि मुनि से अस्थि याचना, दधीचि का शरीर त्याग, वज्र निर्माण तथा उसके द्वारा वृत्रासुर का वध, शुभ चार्या का देवताओं का शाप, पिप्पलाद का जन्म और उनका विस्तृत वृत्तांत। तदनंतर महेशावतार तथा विशेषावतार का चरित्र सुनाकर नंदीश्वर ने कहा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आह्लाद पूर्वक महेश्वर के पिप्पलाद नामक परमोत्कृष्ट अवतार का वर्णन श्रवण करो। यह उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि कराने वाला है। मुनीश्वर, एक समय दैत्य ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीचि के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंक कर तत्काल ही हार मान ली। तत्पश्चात मारे जाते हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देवर्षि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुँचे और वहाँ ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना वो दुखड़ा कहा सुनाया। देवताओं का वह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया कि यह सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। अतः अब ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, में धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बतलाता हूँ, सुनो। जो दधीचि नाम वाले महामुनि है वे तपस्वी और जितेंद्रिय है। उन्होंने पूर्व काल में शिवजी की आराधना करके वज्र शरीर की अस्थियां हो जाने का बल प्राप्त किया है। अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्र दंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वृत्रासुर को मार डालना। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने ब्रह्मा का यह वचन सुनकर इंद्रदेव देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ ले तुरंत ही दधीचि ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वहाँ इंद्र ने शुभाचार्य सहित दधीचि मुनि का दर्शन किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रता पूर्वक उन्हें सिर झुकाया। दधीचि मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे, वे तुरंत ही उसके अभिप्राय को ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी शुभाचार्या को अपने आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष है, अर्थशास्त्रों का आश्रय लेकर मुनिवर से बोले। इंद्र ने कहा, मुने, आप महान शिव भक्त दाता तथा शरणगत रक्षक है, इसीलिए हम सभी देवता तथा देवर्षि त्वष्ट द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। विप्रवर, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं उस देव द्रोही का वध करूंगा। इंद्र के योग कहने पर परोपकार परायण दधीचि मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहाँ पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदनंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गो को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिवजी के तेज से सुदृढ़ हुई उनकी वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उनके
रीढ़ी की हड्डी से वज्र और ब्रह्मशीर नामक बाण बनाया गया। अन्य अस्थियों से अन्य ने बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया। तब शिवजी ने तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए। इंद्र ने उन वज्रों को लेकर क्रोध पूर्वक विद्रासुर पर आक्रमण किया। ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था, फिर तो कवच आदि से भलीभांति सुरक्षित हुए। इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वित्तासुर के पर्वत शिखर सरी के सिर को काट गिराया तथा उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजय उत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर महान आत्मा बल से संपन्न दधीचि मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति के आज्ञानुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहाँ देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वो देवताओं को शाप देते हुए बोली। सुवर्चा ने कहा, ओ इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट रहे और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण मूर्ख तथा लोभी है, इसीलिए ये सब के सब आज से मेरे शाप से पशु हो जाए। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुवर्चा ने उन इंद्र आदि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पतिलोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनुष्य सुवर्चा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाश बनी हुई हो उस मुनि पत्नी सुवर्चा को आश्वासन देती हुई बोली। आकाशवाणी ने कहा, प्राज्ञ ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उसे यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो ऐसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनीश्वरियों के गर्भ आकाशवाणी उपराम हो गई। उसे सुनकर मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गए, परंतु उस सती साध्वी सुवर्चा को तो पतिलोक की प्राप्ति ही अभिष्ट थी। अतः उसने बैठ कर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दधीचि का वो गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वो अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उद्भासित कर रहा था तथा दधीचि के उत्तम तेज से भूता हुआ वो गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिय सुवर्चा ने दिव्य स्वरूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वो महास्वाद्वी परमानंद मग्न हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगे। मुनीश्वर उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदनंतर पतिलोक की कामना वाले विमलेक्षणा माता सुवर्चा मुस्कुरा कर अपने उस पुत्र से परम स्नेह पूर्वक बोली। सुवर्चा ने कहा, दादा परमेश्वर, तुम इस अश्वत्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पतिलोक में जाने के लिए आज्ञा दो। वहाँ पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने स्वामी सुवर्चा ने अपने पुत्र से योग कर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। मुनिवर, इस प्रकार दधीचि पत्नी सुवर्चा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी तथा इतने में ही हर्ष में भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए की तरह शीघ्रता से वहां पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालका का नाम
पिप्पलाद रघुवीर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। तदनंतर महान विसर्जशाली रुद्रवतार पिप्पलाद उसी अश्वत्थ के नीचे लोहे की हित कामना से चिरकालीन तब में प्रवृत्त हुए। लोकाचार का अनुसरण करने वाले पिप्पलाद का यो तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। तदनंतर पिप्पलाद के राजा अनरण्य की कन्या पद्मा से विवाह करके तरुण हो उसके साथ विलास किया। उस मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए जो सबके सब पिता के ही समान महात्म्य और उग्र तपस्वी थे। वे अपनी माता पद्मा के सुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीलावतार मुनिवर पिप्पलाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालुओं ने जगत में शनैश्चर की पीड़ा को जिसका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था देख कर लोगों को प्रसन्नता पूर्वक यह वरदान दिया। जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्य को तथा शिव भक्त को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यह मेरा वचन सर्वदा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्य को पीड़ा पहुँचाएंगे तो वो निस्संदेह भस्म हो जाएगा तथा इसीलिए उस भय से भीत हुआ ग्रह श्रेष्ठ शनैश्चर विकित होने पर भी वैसे मनुष्य को कभी पीड़ा नहीं पहुँचाता। मुनिवर इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिप्पलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गांधी कौशिक और महामुनि पिप्पलाद तीनों स्मरण किए जाने पर शनैश्वर जनित पीड़ा का नाश कर देते हैं। वे मुनिवर दधीचि जो परम ज्ञानी सद्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त थे धन्य है जिनकी यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिप्पलाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए तथा यह आख्यान निर्दोष स्वर्गपद कुग्रह जनित दोषों का संहारक संपूर्ण मनोरथों का पूर्ण और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि कराने वाला है।